कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस प्रशांत हॉस्पिटल की तरफ से जय हिंद। हमारी मातृशक्ति है शिल्पी मैडम, आपको भी विशेष रूप से जय हिंद मैडम। आज मैं आपके पास में, आप ये कहिए कि 17वां दिन मैं उपस्थित हुआ हूँ। 17 दिन मैं बाहर था, मेरा अपना कुछ ऑफिशियल कारण था, पर्सनल कारण था, तो बॉस के आदेश के मुताबिक मैं गया था। आउट ऑफ स्टेशन था बिहार से, लेकिन बॉस से मैं मिनट भर आप लोगों के पास 1 मिनट भी अलग नहीं रहा। जो आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, अपने PMCH का शिफ्ट रिपोर्ट है, हाउस कीपिंग एंड सिक्योरिटी का रिपोर्ट है, हमारा डेली राउंड का रिपोर्ट है, हमारा CCU का रिपोर्ट है। और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि एक दिन, आज से 7-8 दिन पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार सर ने मुझे रिंग किया स्पेशली अपने से। तो मैंने कहा कि सर कौन बोल रहे हैं, तो डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार सर का नंबर मेरे पास नहीं था, ये 7-8 दिन पहले की बात। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको CCU के ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सर मेरे से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला नो, बॉस ने कहा है कि कर्नल सुधीर सर जहाँ रहेंगे वो ड्रोन जैसे जो है मंडराते रहते हैं। और ये हमारे प्रशांत हॉस्पिटल का सौभाग्य है कि हमने कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त को पाया। तो ये मेरे लिए, मैं इस बड़े महफिल में कह सकते हैं, बड़े कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं, अपने पूरे साथियों के सामने कह सकते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच हूँ। और कमांडर शशांक शेखर सर ने, जो हमारे कमांडेंट हैं इस हॉस्पिटल के ही नहीं, मेरे निजी जीवन में भी उन्होंने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से जितना भी मैं उनको शुक्रगुजार करूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि जीवन का अंतिम क्षण तक आप लोगों के साथ मैं बिताने के लिए कसम खाई। तो ये मेरे लिए नौकरी नहीं है, ये मेरे लिए सेवा है। बाकी आप लोगों का जो सहयोग तो मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को इस भरे मन से आप लोगों के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का अनगिनत सलूट करता हूँ एक फौजी अधिकारी को। जो आज मीटिंग का मेन एजेंडा है वो कई बातों पर आधारित है। कृपया इसको आत्मसात करिएगा, मतलब अपने मन में इसको रख करके और इस पर हमें कार्य करने की ज़रूरत है। पहला जो है हमारे प्रशांत हॉस्पिटल का जो उद्भव हुआ था, उद्गम हुआ था, वो हुआ था 15 अक्टूबर सन 2002 को, जो कि 20 साल हम लोग पूरे करने जा रहे हैं, स्वर्णिम 20 साल, 15 अक्टूबर 2022। तो 15 अक्टूबर 2022 को यहाँ मेगा फंक्शन की तैयारी होगी और उसमें जो है बहुत सारी हमारे साज सज्जा है हॉस्पिटल का, जो लगे कि एक दुल्हन जैसे हमारा हॉस्पिटल है। और इस सब के लिए आप सभी इसके क्या बोलते हैं, कर्णधार हैं, जो एक एक पल अपना दे करके और अपने हमारे पेशेंट जो भगवान हैं उनकी सेवा के अलावा हम इसको, इस फंक्शन को, मेगा फंक्शन को सफल बनाने में हम सब लोग अपनी अहर्निश भूमिका अदा करेंगे। ये मेरा आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है। क्या क्या होगा वो मैनेजमेंट टीम के जो हम सभी हैं वो बॉस से डिस्कस करेंगे, बॉस का माइंडसेट लेंगे कि बॉस क्या चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है फाइनल ऑथोरिटी इज कमांडर शशांक शेखर सर। ही विल गिव ओके रिपोर्ट, ही विल गिव अप्रूवल फॉर ए सिंगल और ए स्मॉल थिंग, सो वी शुड एक्ट ऑन दैट ओनली। दूसरा जो है स्टाफ की पंक्चुअलिटी, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को विश्वास दिलाऊं कि मेरा पहला काम होता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, बाहर में भी था तो भी और यहाँ हूँ तो भी मेरा 2 घंटे लगता है बॉस को फीडबैक देने में, 2 घंटा। और व्हाट्सएप से लिखना कितना मुश्किल होता है आप सबसे भी जानते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि बॉस भरोसा करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही दिन बॉस को कहा था। मेरी इंटरव्यू थी 16 अगस्त को, डेट बता रहा हूँ 18 अगस्त को, और फाइनल राउंड का इंटरव्यू हुआ था जो हमारे ऑप्स मैनेजर साहब को, HR मैनेजर साहब को सभी को पता है, 24 अगस्त को, जो चली थी 1.5 घंटा। बॉस उस दिन मात्र हॉस्पिटल में 2 घंटा रहे थे, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटा में वो सारी चीज़ें मुझे बताने का उन्होंने प्रयास किया, जिसके लिए प्रशांत हॉस्पिटल में हम एक अच्छे, क्या बोलते हैं, एक साथी के रूप में आप सबों के सामने प्रस्तुत हो सके। तो मुझे एक एक चीज़ उन्होंने समझाया है, एक छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे समझाया, बड़े भाई के रूप में। और मैंने उनसे वादा किया कि सर आप मेरे कमांडेंट तो हुए ही, और मैं आपका ड्यूटी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार से रिटायर्ड, मैं वैसे ही काज करूँगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाऊँ कि मैं कभी लेट नहीं आया। मैं उस दिन भी बोला था कि इतने दिनों में एक दिन मैं लेट आया हूँ 9 बजे 1 मिनट, बाकी मेरी कार, मेरी मोटरसाइकिल या मैं पैदल रहूँ,
हम 9 बजे से पहले पहले आपके प्रिंसेस अपने प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में PMCH में हम हाजिर हो जाते हैं। आज हम 8:20 में आए, आज मेरी 8:20 में कार आ गई। तो स्टाफ की पंक्चुअलिटी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ये देखिए ये दुकान नहीं है कि जब मर्जी है तब हम लोग बंद करके चल लेंगे। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा भतीजा आज 17वां दिन है आपके यहाँ ITU में भर्ती है। बीच का 2 दिन छोड़ करके 27 और 28 बाकी कंटिन्यूसली है, और ये आप सभी के अथक प्रयास से उसका जान बच गया। मुझे इतना अपने प्रशांत हॉस्पिटल पर भरोसा है, अपनी टीम पर भरोसा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम पंक्चुअल नहीं रहेंगे, आने का समय हमारा निश्चित है लेकिन जाने का समय निश्चित नहीं है। हम ऐसा भी हुआ है, हमारे दोनों मैनेजर साहब यहाँ सभी के सामने मौजूद हैं कि जब ये साहब लोग बोले हैं कि सर सुधीर सर आप आज इतने बजे ज़रूर आ जाना, आज 9 बजे तक आपको रहना, मैं रहा हूँ। मैंने कोशिश यही किया है कि आपने 12 बजे बुलाया है संडे में और बोला है कि आप 8 बजे तक रहिएगा, तो मैं 9:30 तक भी रहा हूँ, लास्ट 9:30 तक रहा हूँ। मकसद ये है कि यहाँ आना है और जाना पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है, पता नहीं कब क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी और मौत से आप सभी लड़ते रहते हैं। हम सभी जो है फ्रंट बैरियर। इक्विपमेंट ऑडिट की जो हम लोगों ने बात की थी, जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सारे जितने भी इंचार्ज साहब हैं उन्होंने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शशिका त्रिपाठी जी को सबने दे दिया है, लेकिन ऑपरेशन मैनेजर अमित झा साहब ने उसमें कुछ कमी पाई है। उसको दोबारा से फिर से उसको भेजने की ज़रूरत है, दोबारा से उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उस पर भी आप लोग गौर फरमाएंगे। तीसरा, जब ये इक्विपमेंट ऑडिट आ जाती है तो मैं ऑपरेशन मैनेजर साहब से निवेदन करूँगा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बोल करके और क्या करें कि उसको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट टाइप की बनाया जाए, थोड़ा मोबाइल को ये कर दिया जाए सब, और उसके बाद में उसको जो है पुटअप किया जाए। और वो पुटअप होगा कैसे पुटअप होगा कि ऑप्स मैनेजर साहब के पास आएगा, फिर जो है वो फाइल HR मैनेजर साहब के पास जाएगी, उसके बाद वो फाइल जो है वो फाइल एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगी और उसके बाद फाइनल अप्रूवल बॉस के पास जाएगा। तो ये मिनट फीस इसको बोलते हैं, ऑफिस नोट टाइप का, कि ये सामान है, ये सर्विसेबल है, नॉन सर्विसेबल है। बट आप लोग देख करके कि हाँ ये कौन सा सामान खराब है, कौन सा नहीं है, एक बार इसको प्लीज़ रिव्यू करिएगा। और इसका टाइम फ्रेम आपको देता हूँ 7 डेज। 7 डेज बहुत होता है, इस पर अमल करिएगा। लास्ट मंथ हमारे कुछ इंसिडेंट हुए थे, नाम नहीं बताऊँगा। उसमें हमारी 2 मातृशक्ति और 2 हमारे जेंट्स, ये लोग इस हॉस्पिटल से चले गए। ये उनकी कमी थी। उन्होंने क्या गलती किया था, मैक्सिमम लोग इस बात को जान रहे हैं, मीटिंग में डिस्कस करना ठीक नहीं है। ऐसा मौका सर के पास न दीजिए कि उसके बाद में क्या हो कि सर जो है डिसीजन लेने पर बाध्य हो जाए। इसको बोलते हैं हार्श डिसीजन। हार्श डिसीजन मतलब ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रशांत हॉस्पिटल सर्विस, ही शुड बी क्या बोलते हैं सेग्रीगेटेड फ्रॉम दिस प्रशांत हॉस्पिटल, ही शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम दिस प्रशांत हॉस्पिटल। ये ठीक बात नहीं है, लेकिन गलती हुई है, इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसको आर्मी की भाषा में बोलते हैं आर्म ट्विस्टिंग। आर्म ट्विस्टिंग का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अमित साहब मेरे से जबड़ पड़ते हैं, और अमित साहब ने क्या किया, मेरा बाँह पकड़ लिया और बाँह को ऐंठ दिया। इसको बोलते हैं आर्म ट्विस्टिंग। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरी इंक्रीमेंट बढ़ा दीजिए, मुझे जो है आप यहाँ रहने पर बाध्य करिए। तो आप सीधा मैं ये बोलता हूँ कि अमित साहब में दम है। तो मेरी ग्रैंड मदर बराबर बोलती थी कि इस घोड़े पे कौन चढ़े, तो दामदेव में कलंदर चढ़े। मतलब कि इस पोस्ट पर कौन रहेगा। अगर कर्नल सुधीर कुमार सिंह एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट के लायक नहीं है, ही शुड लीव द चेयर, सम अदर पर्सन विल सिट ऑन दिस चेयर बिकॉज आई एम नॉट एक्टिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप समझ रहे हैं। तो मकसद ये है कि आनंद साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो आनंद साहब का परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है HR मैनेजर साहब देंगे और बॉस अप्रूवल करेंगे कि इनकी इंक्रीमेंट 200 बढ़नी चाहिए या 2000 बढ़नी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। फिर उसके बाद में आता है, कोई बात नहीं, लाइट का काम है जाना, फिर लाइट आ जाएगी। तो मकसद ये है कि बॉस को कोई भी आदमी चीट ना करे। ही इज द पर्सन, ही इज टोटली रन अकॉर्डिंग टू द